साईं की बात। बच्चे, मेरा चमत्कार देखा तुमने? दिखाई दिया तुम्हें? नहीं दिखाई दिया? नहीं तुमने देखा तो एक काम करो, जाओ मंदिर में उठ के और वहाँ देखो मुझे। वहाँ मैंने एक लीला की है, वहाँ जाओ और देखो। गौर से देखना, मैं तुम्हें वहाँ पर दिखाई दूंगा। किसी भी रूप में दिखाई दे सकता हूँ। देखना मुझे, गौर से देखना मेरे बच्चे। अगर तुम सच्चे दिल से देखोगे ना तो सच में मैं तुम्हें दिखाई दे जाऊंगा। ठीक है ना? आज जाओ, उठो और जाकर देखो। और सुनो मेरे बच्चे, तेरे दुख की घड़ी में मैं तेरे साथ हूँ। चिंता मत करना, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा था और खड़ा हूँ। कभी चिंता मत करना, तेरा साईं तुझे कभी परेशान नहीं होने देगा, कभी नहीं। और जब भी परेशानी आए ना तो बस अपनी आंखें बंद करना और अपने साईं को याद करना। तुम्हारा साईं आ जाएगा तुम्हारे आंखों के सामने मेरे बच्चे। और सुनो, जो स्वप्न में मैं तुम्हें दिखाई दिया था ना किसी और रूप में, मैं वही था, मैं ही था वो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें किसी और रूप में आया था दर्शन देने, और मैंने तुम्हें दर्शन भी दिए। तुम समझ नहीं पाए थे। जब तुम सुबह उठे ना तो तुम सपने को समझ नहीं पाए थे, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं ही तुम्हारा साईं ही आया था तुम्हारे सपने में मेरे बच्चे। मैं ही आया था, तुम्हारा बाबा आया था मेरे बच्चे। और सुनो, तारीफ़ कोई अगर करे ना तो ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर तुम्हारी तारीफ़ करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका काम निकल सके तुमसे। वो तुम्हारे पास आते हैं अपना काम करवाने के लिए, तो उनका काम तो कर दो, लेकिन उनकी तारीफ़ों से ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ना तुम्हें चने के पहाड़ पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हारी मेहनत में बहुत कमी आ जाएगी, तो उनकी बातों पर ध्यान मत देना। और सुनो, जो तुम्हारी ज़िंदगी में काले बादल छाए हुए हैं ना, और जिस इंसान की वजह से छाए हुए हैं ना, उसे तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर कर दूंगा, हटा दूंगा। यही समझ लो कि उसे तुम्हारी ज़िंदगी से हटा दूंगा मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करना। और तुम शिरडी आना चाहते हो ना तो सुनो, आज से रोज़ 40 दिन तक साईं चालीसा का पाठ करो। तुम देखना, मैं तुम्हारी टिकट करवा दूंगा बहुत जल्द, और तुम शिरडी आ जाओगे बहुत जल्द मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, दौड़े दौड़े आओगे तुम। बस करना शुरू कर दो जो मैंने तुमसे कहा। और सुनो, तुम्हारी आस्था को अगर कोई ठेस पहुँचाता है ना तो वो सीधा मुझे पहुँचाता है। लेकिन फिर भी ना तुम उनके सामने ना मेरी पाठ पूजा मत किया करो, क्योंकि वो लोग हमेशा ना वहम की दुनिया में जीते हैं, हमेशा दीन दिखावे में जीते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। तुम अगर मुझे मानते हो ना तो दिल में मानो, किसी के सामने दिखावा करके मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो वहमों में घिरे हुए हैं। तुम ना उनके सामने मत किया करो, बस मन में कर लिया करो। मन में करोगे तो मैं स्वीकार कर लूँगा, चिंता मत करो। ये मत सोचना कि तुम मेरे आगे धूप बत्ती, अगरबत्ती या दिया जलाओगे या प्रसाद रखोगे तभी तुम्हारा साईं तुम्हारी पूजा को स्वीकार करेगा। नहीं, अगर मन में भी हाथ जोड़ लोगे ना तो मैं तुम्हारे नमस्कार को स्वीकार कर लूँगा मेरे बच्चे। और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी तस्वीर को, मेरे स्वरूप को सबके सामने नहीं रख सकते जैसे आम बच्चे रखते हैं। तुम्हारे घर में थोड़ा वहम करते हैं मुझसे, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे घर को मैं अलग कर दूंगा। तुम्हारे खुद का मैं तुम्हें घर दूंगा मेरे बच्चे, जहाँ पर मैं विराजित रहूँगा। तब जितना मर्जी शौक से आकर मेरा स्वरूप रखना, मेरे चित्र रखना और मेरी पूजा करना। फिर चाहे जितना मर्जी मेरी पूजा करना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा मेरे बच्चे। और सुनो, सबका अच्छा करना चाहते हो ना तो करो। मैं तुम्हें सक्षम बना रहा हूँ कि तुम सबका अच्छा कर सको, सबकी उन्नति में आगे हाथ बढ़ा सको, सबको आगे बढ़ा सको। अगर तुम्हारी वजह से, तुम्हारे मार्गदर्शन से किसी की ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है ना मेरे बच्चे, तुम अगर उस कार्य में सक्षम हो तो मदद कर दिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुमसे ना कोई बहुत दिनों से नाराज़ है, बहुत दिनों से। वो चाहता है तुमसे बात करना, लेकिन तुम उससे बात नहीं कर रहे, इसलिए वो भी नहीं कर रहा। अगर तुम पहल कर लोगे तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुम ही पहल कर लो। तुम्हारा रिश्ता तो कितना गहरा और कितना प्यारा है ना, तो फिर दुनिया की बातों में क्यों आते हो? वो तुम्हें समझते हैं, तुम उन्हें समझते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे रिश्तों की गहराइयों को सिर्फ तुम ही समझ सकते हो, कोई और नहीं मेरे बच्चे। तो जाओ और जाकर मना लो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ दिनों बाद
तुम अपने पुराने मित्रों से मिलोगे बहुत दिनों बाद, और तुम्हें मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा, और तुम बहुत मस्ती भी करोगे, बहुत। और सुनो, खुद को सही साबित करने के चक्कर में ना ऐसा मत करना कि तुम खुद को गिरा दो, अपने आत्मविश्वास को अपने पैरों तले कुचल दो मेरे बच्चे। ऐसा मत करना। किसी के भी आगे अच्छा बनने के लिए ना अपने आत्मसम्मान को कभी ठेस मत पहुंचाना, और ना ही किसी को पहुंचाने देना मेरे बच्चे, क्योंकि सबसे पहला तुम्हारा आत्मसम्मान है। इस बात को समझो, समझ गए ना? और सुनो, जिस चीज़ की तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो चीज़ मैं तुम्हें दिलवाने वाला हूँ, तुम वो लेने वाले हो मेरे बच्चे, और सीधा उसे लेकर मेरे पास आना, मेरी पूजा करवाना। फिर उस चीज़ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी मेरे बच्चे। और सुनो, जो मकान है ना वो इंसानों की भावनाओं से बनता है, वहाँ के प्यार से बनता है, ना कि ईंटों से मेरे बच्चे। नहीं तो वो मकान ही रह जाता है। अगर उस मकान को घर बनाओगे ना तभी वो एक घर बनेगा, बहुत प्यारा सा घर। और तुम्हारे घर में 24 घंटे काएँ क्लेश झगड़ा होता रहता है, तो वहाँ पर लक्ष्मी कहाँ से आएगी, बरकत कहाँ से आएगी? किसी का मुख इधर होता है तो किसी का मुख उधर होता है। ऐसे नहीं चलता मेरे बच्चे। घर में एकता होनी बहुत ज़रूरी है, प्यार होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ प्यार नहीं, एकता नहीं, वहाँ मैं कैसे होऊंगा मेरे बच्चे? वहाँ लक्ष्मी कैसे वास करेगी? तो अपने घर में प्यार से एकता बनाने की कोशिश करो, लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, चाहे बच्चों की ही क्यों ना हो। बच्चे भी लड़ाई झगड़ा अगर करेंगे तो घर में नकारात्मकता का वास होगा। अपने बच्चों को भी रोका करो लड़ाई झगड़ा करने से। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें बातें करने के अंदाज से तो समझ में आ ही गया होगा ना, उनकी भावनाओं से, कि तुम्हारे साथ नहीं इस पूरी दुनिया पर क्या क्या गुजरता है। सबके साथ में है मेरे बच्चे, सबके जीवन में दुख है। बस फ़र्क इतना सा है कि तुम्हारे पास कोई चीज़ टिक नहीं पाती, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा मुझ पर विश्वास है। इसलिए ना तुम ज़्यादा देर तक नकारात्मक नहीं रह पाते, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में मैं हूँ, क्योंकि मैं नकारात्मकता को आने नहीं देता। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बरसती है, हमेशा। लेकिन उनका सोचो जिनके पास ना साईं है, ना ईश्वर है, ना परमात्मा है, वो तो कुछ नहीं जानते, उन्हें कुछ नहीं पता। और वो जिस चीज़ से जूझ रहे हैं उन्हें तो महसूस भी नहीं होता कि मैं उनके साथ हूँ, और वो इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलेंगे उन्हें तो वो भी नहीं पता होता। तो सोचो इस बारे में कि तुम अकेले कहाँ से हुए। अकेले तो वो हैं जिनके पास कोई नहीं, तुम्हारे पास तो मैं हूँ ना। मैं तुम्हें बताता रहता हूँ, हर वक्त तुम्हें अपने होने का एहसास भी कराता हूँ ना। और सुनो, कोई तुम्हारा बहुत ख़ास दिल का है, बहुत बहुत ख़ास है, जो तुमसे अपनी सारी बातें कह देता है। लेकिन कभी ना उसके साथ विश्वासघात कभी मत करना। अगर कोई तुम पर विश्वास करता है ना तो उसके विश्वास को हमेशा बनाकर रखना। अगर कोई तुम्हें अपनी बातें बताता है ना तो इसका मतलब वो ये जताता है कि वो तुम पर विश्वास करता है, तो उसकी बातों को कभी आगे से आगे मत करना। और सुनो, अगर कोई परेशान हो ना तो सिर्फ उससे इतना कह देना कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, बस इतना। अपने शब्दों से ही किसी को हिम्मत देना, शक्ति देना। चाहे तुम कुछ कर ना पाओ, लेकिन तुम्हारे शब्द ही उसके लिए हिम्मत और ताकत का काम करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें शब्द नहीं, जब जब ज़रूरत पड़ती है तो तुम्हारी सहायता भी पहुंचाता हूँ ना। तो बस मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।